हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 5 मिनट की क्लास में ये सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। आज मैं ये बताने वाला हूँ बच्चों की एसएससी की जो एस्पिरेंट है, जो भी स्टूडेंट है, उनको अगर कम समय में पास करना है ट्रेजेडी के साथ, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले है उनका सबसे रामबाण इलाज मैं बता रहा हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका मैथ्स। ठीक है ना। तो मैं मैथ आपको बताता हूँ कि मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है ना। आप उसी स्ट्रेटेजी में चलिए। आज की क्लास केवल आपको स्ट्रेटेजी बताने पे। अगर आज की वीडियो आपने देखी है बच्चों, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने कितना तैयार कर सकता हूं और कितना तैयारी अभी मेरी बात है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको परसेंटेज। ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है परसेंटेज। दूसरे नंबर पे इसी से लगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। हिंदी में इसको लाभ और हानि कहते हैं, ध्यान देते हुए चलेगा। इसको लाभ हानि कहते हैं। ठीक ना। और इसको क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो सबसे पहले प्रतिशत पढ़ना होगा, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट इसको पढ़ा, इसको छोड़ दिया है, तो कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ने वाला भाई। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है आपका, भैया दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो तीसरे नंबर पे क्या आता है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, आपका डिस्काउंट आ जाता है। डिस्काउंट, ये क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। डिस्काउंट की मतलब होती है छूट, कितने रुपए की छूट। चौथे नंबर पे क्या आ जाता है बच्चों, तो चौथे नंबर पे मेरा ख्याल से कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, और जिसे हम कहते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ये भी आपका परसेंटेज पे ही निर्भर करता है। अगर आपको परसेंटेज आता है तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये सॉल्व होने वालों में से नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, आपका जो पांचवा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मतलब मिश्रण, जैसे दूध और पानी का मिश्रण। ठीक है। अल्कोहल का और पानी का मिश्रण, ये। ठीक है ना। चाय और दूध का मिश्रण, शराब और पानी का मिश्रण कितना हो सकता है, ये सब। इतनी बातें समझ में आई। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आता है जो, वो क्या है, छठवां नंबर पे, डी आई। डी आई को हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना। इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, इसमें आपके कितने भी पाई चार्ट होते हैं। ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, ग्राफ से संबंधित ये क्वेश्चन आपका इसमें अभी हाल फिलहाल में ऐड किया गया है सारे। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पहले नहीं पूछता था बच्चों, लेकिन अब इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है। अच्छा, तो उसके बाद आपका एक आ जाता है पॉपुलेशन एक्सपेंशन। इसे कहते हैं आय और व्यय। ठीक है ना। इसे कहते हैं आय और व्यय। ठीक है। और आठवां जो है, वो क्या आपका हो जाएगा, मुझे लगता है सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है। मतलब लगातार परसेंटेज का बढ़ना और घटना, ये सारी चीजें। तो परसेंटेज में अगर आपने सबसे पहला जो परसेंटेज है उसको अगर अच्छे से आपने बेसिक से लेकर के ट्रिक से लेकर के सारी चीजें सीख ली है, तो आपको ये सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। बस इसको छोड़, आज मुझे इसको नहीं बताना चाहिए था। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका क्या है,
हालांकि इसको छोड़ते नहीं है, इसमें भी आपका प्रतिशत यूज होता है। क्यों मैं इसको छोड़ूंगा, प्रतिशत इसमें भी यूज। चलिए, ग्राफ है तो क्या, लेकिन प्रतिशत तो इसमें भी यूज होता है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें जान लीजिए कि 8 चैप्टर आपके जो हैं वो परसेंटेज से रिलेटेड है। तो परसेंटेज की क्लास जो है बच्चों, वो मैं कल से फिर से स्टार्ट करने वाला हूं। अगर एक भी बच्चा इसको पढ़ता है तो मैं बेसिक से इसकी एक एक क्लास लूंगा, वो भी फ्री में, जो मैंने अपने मेहनत से बनाया है, अपने खुद के नोट से बनाया है। मेहनत मैंने इस पे 3 साल की है, 2 साल प्रैक्टिस की है, और आपको वही मेहनत मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। मैं आप ही लोगों के लिए ये क्लास लेकर के आया हूँ। कल से मैं ये क्लास शुरू करूंगा जो परसेंटेज की है, एकदम जीरो से। मैं जीरो से शुरू करूंगा, और इस जीरो से टाइटल का नाम भी हर बोल दूंगा कि जीरो से स्टार्टिंग, या फिर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, वो एक ही टाइटल रहेगा। और उसी पे ये सारी चीजें लेकर के पहले खत्म करेंगे, उसके बाद ही मैं जाकर के अगले चैप्टर पे पढ़ूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि ये मेरा वादा है कि आपको परसेंटेज का ये क्वेश्चन जितना है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कितने आते हैं परसेंटेज, ये परसेंटेज तो मेन है, ये तो मेन है। अब इसमें क्या क्या लाभ हानि है, इससे 2 क्वेश्चन, डिस्काउंट है इससे 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 क्वेश्चन, 2 नहीं 3, बड़े से भी याद, मिक्सचर एलिगेशन है 2 क्वेश्चन, डीआई है 4 क्वेश्चन। भैया देख लीजिए, 4 3 7 2 9 10 11 12 यही हो गया। आय और व्यय से 1 क्वेश्चन, मैं कहा लिखता 1 क्वेश्चन, इससे पता आता भी है नहीं। लेकिन 4 6 7 8 9 10 11 12 और 13 क्वेश्चन जो है आपका रेडी हो जाएगा। इसमें 25 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन, बाकी आपको मेहनत करने की जरूरत कम पड़ेगी, ठीक है। क्या रह जाएगा उसमें, वही आपके जो ज्योमेट्रिकल पार्ट रह जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी मैं तैयारी कराऊंगा। आप लोग कहिएगा तो मैं ज्योमेट्रिकल का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, मेंसुरेशन, ठीक है, जिसमें आपका सर्किल होगा, पैराबोला होगा, ठीक है, और आपका रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, सारा चीज होगा, ट्रायंगल होगा। उन सारी चीजों पे मैं आपको लेकर चलूंगा कि मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। मैं दोनों के लिए क्लास लेकर के आया हूँ, और आप लोग जम के तैयारी कीजिए। कल से 60 डेज का ये मैं रख रहा हूँ, इस 60 दिन में मैं कैसे आपकी स्ट्रेटेजी है, ये ट्रिक्स है, आपको बता रहा हूँ कि केवल एक दिन की क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 60 दिनों, ठीक है ना, 60 दिनों में 60 डेज में कैसे पास करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी में ये आपको बताया है, ठीक है। तो कल से रात 8 बजे आप लोग लग जाइए मेरे साथ, आप वो एकदम बेसिक से लेकर के चलें, ठीक है। तो चलिए, मैं आज मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद, जय